नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन सॉइल साइंस की जो प्री पीजी के अकॉर्डिंग जो अभी वीडियो बना रहे हैं, उन वीडियो में अपन ने ऑलरेडी सॉइल साइंस का बहुत सा पार्ट कवर कर लिया है। जैसे अपन बात करें, लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को। उससे पहले अपन ने कवर किया था जो सॉइल की वेदरिंग थी उसको, जो सॉइल के फैक्टर हैं या सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है उनके बारे में बात की थी। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में बात की थी। तो बहुत सारे टॉपिक अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए। जो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो सॉइल ऑर्डर का रहने वाला है। बिफोर यू बिगिन द लेक्चर, फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियो। तो चलो आज का जो अपना लेक्चर है अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना लेक्चर रहेगा वो सॉइल ऑर्डर का रहेगा। देखो, सॉइल ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो जो टोटल अभी रिसेंट ऑर्डर हैं वो कितने हैं? 12 ऑर्डर हैं। पहले की बात करें तो पहले 10 ऑर्डर थे, फिर 2 नए ऑर्डर ऐड हुए थे। उनका नाम अपन बोले तो एंडीसोल और जेलीसोल थे। वो भी अपन बाद में लेक्चर में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो अभी के लिए जो क्वेश्चन आता है वो ये मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर। तो यहाँ पे सॉइल ऑर्डर कितने हैं? 12 सॉइल ऑर्डर हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये आपको पहले अपन ने बता दिया था कि जो मैक्सिमम क्लासिफिकेशन है इंडिया में जो वैलिड है यूएसडीए के अकॉर्डिंग है। वहीं पे IEEE का सॉइल टेक्सचर का क्लासिफिकेशन वैलिड है, ये अपन ने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। तो जो टोटल जो सॉइल ऑर्डर है वो 12 ऑर्डर है। और 12 ऑर्डर को याद करने के लिए आपको कोई ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें याद नहीं करनी है। हार्ड एंड फास्ट एक सिंपल रूल, आपको एक ट्रिक याद करनी है ए वेगामी हाउस के नाम से। सिंपली वहां पे हर एक लेटर हर एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन बात करेंगे टोटल आपके पास में ऑर्डर है 12, तो आपके पास में याद करने के लिए लेटर भी कितने हैं? 12। और ट्रिक क्या है? ए वेगामी हाउस। ये आपके पास में टोटल 12 लेटर आ गए ए वेगामी हाउस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके पास में 12 ऑर्डर है और 12 लेटर है। हर एक लेटर एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? हर एक लेटर हर एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। अपन अगर इस सीरीज में देखिए तो यहाँ पे ए 3 बार आ रहा है, बाकी तो सारे क्या है सिंगल टाइम है, तो वो तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को पता होना चाहिए कि ए से स्टार्ट होने वाले 3 ऑर्डर होते हैं। कौन कौन से? एंडीसोल, एल्फीसोल और एरेडिसोल। नो डाउट अपन यहाँ पे एरेडिसोल को पहले रख सकते हैं, एल्फीसोल को बाद में रख सकते हैं। अपने को केवल याद रखना, हर एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे अपन ऑर्डर पढ़ते जाएंगे उन्हीं के साथ उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सब ऑर्डर के नाम याद करेंगे फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे जैसे अपन नाम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास में ए से 3 ऑर्डर हैं आपके पास में। तो अपन बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले ऑर्डर की। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं अपन ने ऑर्डर ले लिया एरेडिसोल। यहाँ पे ए से अपन ने लिया एरेडिसोल। एरिडिसोल ऑर्डर की बात करें तो एरिड एरिया, या फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे एरिड वर्ड आता है और एरिड वर्ड लिया जाता है जनरली डेजर्ट एरिया से। डेजर्ट एरिया में क्या होता है? वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि एरिडिसोल ऑर्डर में वाटर की डेफिशिएंसी होती है। अगर इस ऑर्डर में वाटर सफिशिएंट हो जाए या वाटर सफिशिएंट अवेलेबल हो जाए, उस सिचुएशन में एरिडिसोल भी फर्टाइल हो सकता है। रही बात सेकेंडरी चीज की, यहाँ पे देखो ए से अपन ने एरिड लिया। एरिड से आपको पता है कि यहाँ पे एरिड वर्ड तब यूज किया जाता है डेजर्ट सिचुएशन में जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे न्यूट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपन बात नहीं करेंगे, वो सोइल में अपन बात कर लेंगे। नेक्स्ट बात करिए अपन वी, तो वी से अपन लेंगे वर्टिसोल। वी से अपन ने लिया वर्टिसोल। यहाँ पे वर्ड आ रहा है वर्टी, और वर्टी का मतलब होता है इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब होता है पलटना। जैसे मिट्टी नहीं पलटते क्या हल से, ऐसे ही होता है इनवर्ट का मतलब पलटना है। यहाँ पे आपकी जो नीचे वाली सोइल है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सोइल नीचे आ जाएगी। इसी से लिया गया है वर्टिसोल। वर्टिसोल का मतलब होता है इनवर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, जो वर्टिसोल ऑर्डर पाया जाता है मेनली कौन सी सोइल में पाया जाता है? ब्लैक सोइल में पाया जाता है, या क्ले कंटेंट जहां ज्यादा होता है ऐसी सोइल में पाया जाता है। क्ले कंटेंट बढ़ने के साथ साथ सोइल में क्या होती है? स्वेलिंग श्रिंकेज
प्रॉपर्टी बढ़ती है और स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, दरारें बन जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे, उसके बाद में जैसे ही वाटर मिलेगा सफिशियंट, ये सोइल क्या होगी, स्वेल करने लग जाएगी, और स्वेल करने के बाद में क्या होगी, इन जो नीचे वाला पार्ट था वो स्वेल होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो वॉल्यूम नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कुछ टीलेज के जैसा ही वर्क हो रहा है यहाँ भी। टीलेज में भी ऐसा ही होता है कि टीलेज क्या करता है, जो सरफेस सोइल है उस सोइल को क्या करता है, पलट देता है, जो ऊपर की तरफ होगी उसको नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ होती है उसको ऊपर की तरफ ले आता है। यही टीलेज का वर्क होता है। यहाँ पे अपन सब सरफेस की बात नहीं कर रहे, सरफेस सोइल को ही पलटा जाता है, सब सरफेस सोइल की बात नहीं कर रहे अपन। तो ये कुछ टीलेज की जैसी होगी, और इस टीलेज के लिए अपने को कोई इंप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो ब्लैक सोइल होती है उसमें सेल्फ टीलेज एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, और क्ले में स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और क्रैक्स की वजह से यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो वर्टिसोल होता है, जिसका मतलब होता है इनवर्ट, यानी सोइल के पलटने से लिया गया है ये वर्ड। नेक्स्ट है आपके पास में ए। यहाँ पे इस ए के लिए अपन ले सकते हैं आपके लिए यहाँ पे एंडीसोल, एंडीसोल, और नेक्स्ट आपके पास जी है, जी का मतलब होता है जेलीसोल। एंडीसोल और जेलीसोल दो नए ऑर्डर है, अपन ने बात की थी, टोटल पहले 10 ऑर्डर थे, फिर जो दो नए ऑर्डर ऐड हुए थे वो कौन से थे, एंडीसोल और जेलीसोल ऑर्डर थे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 12 ऑर्डर हो गए। पहले कितने थे, 10 ऑर्डर, अभी कितने हैं, 12। जो दो नए ऐड हुए हैं वो कौन से हैं, एंडीसोल और जेलीसोल। यहाँ पे एंडीसोल का मतलब होता है, या एंडीसोल लिया गया है वॉल्केनिक इरुप्टेशन से, या वॉल्केनिक इरुप्टेशन का मतलब होता है मोल्टन मार्क्स या ज्वालामुखी के लावा से। अब देखो ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो वो अपने साथ में क्या निकालता है, मिनरल मैटर लेके आता है, और यहाँ पे मिनरल मैटर एक रॉक फॉस्फेट भी होता है जो फॉस्फोरस का सोर्स होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंडीसोल ऑर्डर होता है ये फॉस्फोरस रिच ऑर्डर होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस कंटेंट जनरली हाई पाया जाता है बाकी और के कंपेयर में। तो अपन ने बात कर ली। नया ऑर्डर है एंडीसोल। एंडीसोल किससे बनता है, वॉल्केनिक इरुप्टेशन से बनता है, ज्वालामुखी के लावा से बनता है, और लावा में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स यहाँ पे फॉस्फोरस के सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, सोर्स तो और की बाकी न्यूट्रेंट के भी होते हैं, लेकिन मेजर सोर्स यहाँ पे क्या कौन से न्यूट्रेंट के होते हैं, फॉस्फोरस के न्यूट्रेंट के मेजर सोर्स होते हैं जो इस वॉल्केनिक इरुप्टेशन से निकलते हैं, ज्वालामुखी के लावा से निकलते हैं। नेक्स्ट आता है जेलीसोल। जेलीसोल अपने को बात की जाती है, जेलीसोल लिया गया है कोल्ड क्लाइमेट से या कूल क्लाइमेट से लिया गया है। यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट से लेते हुए अपन बात कर सकते हैं जो परमाफॉरेस्ट वाले एरिया है वहां पे ये डेवलप होती है। और यहाँ पे जेलीसोल में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, क्रायोट्रबेशन। क्रायोट्रबेशन का मतलब लिया जाता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल से। तो यहाँ पे सॉइल की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। देखो जेलीसोल ऑर्डर की बात करें तो ये कूल या कोल्ड क्लाइमेट में डेवलप होता है, यानी जो परमाफॉरेस्ट वाले एरिया है यहाँ पे जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है वो वाले एरिया होते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो होती है क्रायोट्रबेशन यानी मिक्सिंग ऑफ सॉइल, या तो यहाँ पे सॉइल की मिक्सिंग होती है। एंडीसोल वॉल्केनिक इरुप्टेशन से निकलता है और यहाँ पे फॉस्फोरस की क्या होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो फॉस्फोरस रिच ऑर्डर होता है। नेक्स्ट जो ए आ रहा है, इस ए का मतलब अपन लेंगे एल्फीसोल, और यहाँ पे अपन बात करेंगे तीन मेन चीज जो कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाएगी जिससे एल्फीसोल आइडेंटिफाई किया जाएगा। कौन कौन से ऑर्डर हैं ऐसे, मोलिसोल, बात करेंगे अपन एल्फीसोल और अल्टीसोल। तीनों ऑर्डर मेनली आइडेंटिफाई किए जाते हैं बेस सेचुरेशन के बेसिस पे। मोलिसोल में जो बेस सेचुरेशन होता है वो मोर देन 50% होता है। एल्फीसोल में जो बेस सेचुरेशन होता है वो मोर देन 35% होता है, और अल्टीसोल में बेस सेचुरेशन लेस देन 35% होता है। तो सबसे कम बेस सेचुरेशन अल्टीसोल में बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मोलिसोल में होता है। मोलिसोल में बेस सेचुरेशन 50% से ज्यादा होता है, एल्फीसोल में 35% से ज्यादा होता है, और अल्टीसोल में 35% से कम होता है। ये बेसिक क्राइटेरिया है तीनों ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का। तो अपने पास में यहाँ पे कौन सा आ गया, एल्फीसोल। तो एल्फीसोल की बात करें तो एल्फीसोल में जो बेस सेचुरेशन होता है वो कितना होता है, 35% से ज्यादा, यानी मोर देन 35% यहाँ पे क्या होता है, बेस सेचुरेशन होता है। सेकेंडरी चीज, एल्फीसोल ऐसा ऑर्डर है जिस ऑर्डर में क्रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी यहाँ पे क्या होगी,
जो सॉइल के सरफेस पे जो क्रस्ट बनती है, पपड़ी बनती है, वो वाली सिचुएशन इसमें डेवलप हो जाती है। तो क्रस्टिंग मोस्ट कॉमन फीचर है एल्फी सोल का। अगर एल्फी सोल ऑप्शन में नहीं हो तो उस सिचुएशन में आप वर्टिसोल पर जा सकते हो, लेकिन अगर एल्फी सोल ऑप्शन में है तो उस सिचुएशन में जो अपन बात कर रहे हैं क्रस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्डर कौन सा होता है, एल्फी सोल। और एल्फी सोल का जो कॉमन फीचर है जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, तीनों को अलग अलग किया जाता है, वो क्या होता है, बेस सेचुरेशन। यहाँ बेस सेचुरेशन कितना होगा, 35% से ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एम से, तो एम से लिया जाएगा मोलिसोल, जो अपन ने पहले बात कर ली है। मोलिसोल में बेस सेचुरेशन कितना होगा, मोर देन 50%, यानी यहाँ पे बेस सेचुरेशन 50% से ज्यादा होगा। आपको याद होगा आयन एक्सचेंज अपन ने एक अलग से डेडिकेटेड टॉपिक पढ़ा था, वहां पे कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज पढ़ा था, बेस सेचुरेशन पढ़ा था। वहां पे अपन ने बात की थी कि जो मैक्सिमम एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं कैटायनिक फॉर्म में होते हैं, तो बेस सेचुरेशन जैसे बढ़ेगा या बेसिक कैटायनों का सेचुरेशन जैसे बढ़ेगा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में, वैसे वैसे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी लेवल बढ़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि मोलिसोल का सबसे ज्यादा बेस सेचुरेशन है या बेस सेचुरेशन 50% से ज्यादा है, तो ये सोइल कैसी होगी, फर्टाइल सोइल होती है। रीजन क्या है, बेस सेचुरेशन इनमें ज्यादा, और अपन ने पहले वहां पे आयन एक्सचेंज में पढ़ा था बेस सेचुरेशन बढ़ने के साथ साथ सोइल की फर्टिलिटी लेवल भी बढ़ता। ऑल्दो प्रोडक्टिव लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में फर्टिलिटी एकमात्र एक फैक्टर है। प्रोडक्टिविटी में फर्टिलिटी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर होते हैं, मार्केट सिचुएशन फैक्टर होते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोलिसोल अपन बात कर रहे हैं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोलिसोल में बेस सेचुरेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, 50% से ज्यादा, इसलिए ये क्या होती है, नेचुरली फर्टाइल सोइल होती है। नेक्स्ट है आपका आई। आई से अपन लेंगे इंसेप्टिसोल। आई से आया आपके इंसेप्टिसोल। यहाँ पे वर्ड है सबसे पहले इंसेप्टी। इंसेप्टी का मतलब होता है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, बिगनिंग। क्या होता है, बिगनिंग होता है इंसेप्शन, यानी अभी यहाँ पे प्रोफाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, प्रोफाइल फॉर्मेशन बिगिनिंग हुई है, एंड नहीं हुआ है। यहाँ प्रोफाइल फॉर्मेशन अभी चल रहा है, प्रोफाइल फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो इंसेप्टिसोल का मतलब हो गया बिगनिंग, और इसी वजह से इस सोइल का दूसरा नाम या इस ऑर्डर का दूसरा नाम क्या है, यंग सोइल भी इसको बोल सकते हैं या यंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एच, एच से अपन लेंगे हिस्टोसोल। एच से क्या लेंगे, हिस्टोसोल। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और टिश्यू जो उत्तक होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल के रेसिड्यू से मिलेंगे। और आपको पता है प्लांट और एनिमल के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनका वेल डिकम्पोज प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर का ही टाइप है या ऑर्गेनिक मैटर ही है एक। तो अपन बोल सकते हैं कि हिस्टोसोल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है, और अगर अपन बात करें नियरली अबाउट 20% से ज्यादा इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो अपन बात करें हिस्टोसोल, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और टिश्यू कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल रेसिड्यू से होते हैं, मिलते हैं। और प्लांट और एनिमल रेसिड्यू के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करते हैं, अपने को ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं, या प्लांट और एनिमल का वेल डिकम्पोज प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। तो अपन बात करेंगे ये ऑर्गेनिक मैटर का टाइप है, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट नियरली अबाउट 20% से ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओ। अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे, तो अपन ने ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल किसको कहेंगे और मिनरल सॉइल किसको कहेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल ऐसी होगी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 20% से ज्यादा होता है। मिनरल सॉइल ऐसी सॉइल होती है जहां पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 20% से कम होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ओ, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीसोल। और ऑक्सीसोल ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, वेदरिंग होती है। यानी यहाँ पे वेदरिंग क्या होगी, मैक्सिमम वेदरिंग होगी। यानी अपने पास क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑर्डर मैक्सिमम वेदरिंग अकर, यानी कौन सा ऑर्डर में मैक्सिमम वेदरिंग होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीसोल आएगा। नेक्स्ट आता है आपका यू, यू से लिया जाता है अल्टीसोल, और अल्टीसोल का मतलब होता है, अल्टी का मतलब होता है अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। यहाँ पे अगर बेस सेचुरेशन के बेसिस पर अपन ने ऑलरेडी क्लासीफाई कर लिया है, यहाँ पे बेस सेचुरेशन 35% से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वेदरिंग का अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है या अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है। तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ भी वेदरिंग तो क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्डर हैविंग अ मैक्सिमम वेदरिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम वेदरिंग, तो आप ऑक्सीसोल करोगे।
हाँ, अगर ऑक्सीसोल ऑप्शन में नहीं है, उस सिचुएशन में आप अल्टीसोल कर सकते हो, क्योंकि अल्टीसोल में वेदरिंग ज़्यादा होती है। अगर ऑक्सीसोल ऑप्शन में नहीं है, उस सिचुएशन में आप अल्टीसोल राइट टिक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एस, तो एस से लिया जाता है स्पोडोसोल, और स्पोडोसोल की बात करें तो स्पोडो वर्ड यूज होता है वुड एस के लिए, यानी लकड़ी का बुरादा। वुड एस के लिए आता है स्पोडोसोल। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्पोडोसोल को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुड एस से, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो सब सरफेस होराइजन होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का अकुमुलेशन होता है। इसके साथ साथ किसका अकुमुलेशन होता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिनको अपन सिंपली सिस्को ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्को ऑक्साइड का अकुमुलेशन होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं स्पोडोसोल। स्पोडो का मतलब होता है वुड एस, यानी लकड़ी के बुरादे की जैसे अपन बात करेंगे उसी टाइप का कलर कब आएगा? जब ये बी होराइजन में अकुमुलेट होंगे, तो सरफेस में ये अकुमुलेट नहीं हो पाते हैं। कहाँ अकुमुलेट होते हैं? बी होराइजन में अकुमुलेट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी इसके साथ अकुमुलेट हो जाता है। जो लास्ट अपना बच्चा है ई वर्ड, तो ई से अगर अपन बात करें तो ई से कौन सा आएगा अपने पास में? एंटीसोल। और एंटी का मतलब होता है रिसेंट। एंटी का मतलब क्या होता है? रिसेंट। तो यहाँ पे वर्ड आ गया एंटी का मतलब रिसेंट, यानी यहाँ पे प्रोफाइल की जो फॉर्मेशन है वो रिसेंटली हुआ है, यानी प्रोफाइल अभी भी यहाँ पे कंप्लीट डेवलप नहीं है। तो प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो ये रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्डर होता है। यहाँ पे ये यंग ऑर्डर होता है, कौन सा? इंसेप्टिसोल, या फिर बिगिनिंग ऑर्डर होता है। तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ भी प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई और यहाँ भी नहीं हुई, और इसके अलावा कहाँ नहीं होती है? वर्टिसोल में। तो अगर अपन बात करते हैं प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में 3 ऐसे ऑर्डर हैं जहां पे प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती। कौन कौन सी? इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और वर्टिसोल। यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट अपन ने बात की थी बेस सेचुरेशन के बेसिस पे, तो बेस सेचुरेशन के बेसिस पे आपने 3 ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया था, मोलिसोल, एल्फिसोल और अल्टीसोल। मोलिसोल में 50% से ज़्यादा बेस सेचुरेशन था, एल्फिसोल में 35% से ज़्यादा बेस सेचुरेशन था, अल्टीसोल में 35% से कम बेस सेचुरेशन था। ये अपन ने वहाँ बात कर ली थी। तो ये आपके बेसिक चीज़ें थी। अपन बात करते हैं ऑर्डर की, तो एक बार नाम रिवाइज कर रहे हैं। ए से एरिडीसोल, बी से वर्टिसोल, ए से एल्फिसोल या एंडीसोल, जी से जेलीसोल, ए से एल्फिसोल, एम से मोलिसोल, आई से इंसेप्टिसोल, एस से हिस्टोसोल, ओ से ऑक्सीसोल, यू से अल्टीसोल, एस से स्पोडोसोल और ई से एंटीसोल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपके कि विच वन हैविंग ए इनकम्प्लीट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपके पास में कौन कौन से में इनकम्प्लीट प्रोफाइल होगी? एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि बेस सेचुरेशन मोलिसोल में कितना होता है? 50% से ज्यादा, एल्फिसोल में 35% से ज्यादा, अल्टीसोल में 35% से कम। किसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है? तो हिस्टोसोल में होता है। यंग सोइल किसको कहेंगे? तो यंग सोइल किसको बोलेंगे? इंसेप्टिसोल को। और रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्डर कौन सा होता है? एंटीसोल ऑर्डर होता है। ये आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं। एक रिकैप कर ले अगर वापस से, तो देखो एरिडीसोल में वाटर की लिमिटेशन होती है। अगर वाटर की लिमिटेशन नहीं होगी, एरिड का मतलब डेजर्ट होता है, तो वाटर की लिमिटेशन नहीं होगी तो ये भी फर्टाइल हो सकती है। वर्टी का मतलब इनवर्ट से लिया गया है, ब्लैक सोइल में मेनली पाई जाती है। सेल्फ टिलेज यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एंडीसोल, तो एंडीसोल और जेलीसोल रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्डर होते हैं, नए ऑर्डर हैं ये। तो यहाँ पे एंडीसोल वॉल्केनिक इरुप्टेशन से बनता है, ज्वालामुखी के लावा से। और यहाँ पे क्या होते हैं? मिनरल ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से फॉस्फोरस कंटेंट भी ज़्यादा होता है। जेलीसोल कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट में बनता है, और यहाँ पे प्रमा फॉरेस्ट वगैरह में ये मेनली पाया जाता है। जो प्रोसेस यहाँ पे होती है वो क्रायोटर्बेशन होती है, यानी मिक्सिंग ऑफ सॉइल। नेक्स्ट बात करें अपन एल्फिसोल। एल्फिसोल में अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है, बेस सेचुरेशन 35% से ज़्यादा होता है, और क्रस्टिंग मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है कौन सी? एल्फिसोल की। अगर एल्फिसोल ऑप्शन में नहीं है तो वर्टिसोल। नेक्स्ट आता है मोलिसोल में बेस सेचुरेशन 50% से ज़्यादा होता है, और ये नेचुरली फर्टाइल सॉइल होती है। इंसेप्टिसोल का मतलब हो गया बिगिनिंग या यंग सॉइल। यहाँ पे प्रोफाइल अभी कंप्लीट डेवलप नहीं है, अभी क्या है? डेवलपिंग स्टेज में, बिगिनिंग हुआ है, प्रोफाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। वहीं पे अपन बात करते हैं हिस्टोसोल, यानी हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि टिश्यू मिलते हैं प्लांट और एनिमल के बाई प्रोडक्ट से। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ओ का मतलब ऑक्सीसोल, यानी मैक्सिमम वेदरिंग। अल्टीसोल का मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, और यहाँ पे बेस सेचुरेशन 35% से कम होता है। मैक्सिमम वेदरिंग ऑक्सीसोल में होती है, ऑक्सीसोल ऑप्शन में नहीं तो अल्टीसोल में। एस का मतलब होता है स्पोडोसोल, स्पोडो का मतलब होता है वुड एस। और यहाँ पे क्या होता है? जो सब सरफेस होराइजन होता है उसमें ह्यूमस के साथ साथ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? अक्यूमुलेशन
हो जाता है। ई का मतलब होता है एंटी सोल यानी रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्डर। तो ये तो आपका बेसिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर अपन बात करते हैं कौन सा ऑर्डर इंडिया में मैक्सिमम पाया जाता है और कौन सा ऑर्डर वर्ल्ड में मैक्सिमम पाया जाता है, तो अपन बात कर रहे हैं, देखो इंडिया की स्पेलिंग में सबसे पहला वर्ड आता है आई। तो यहाँ पे इंडिया में क्या आ रहा है, आई। जो आई से ऑर्डर स्टार्ट होगा वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये ट्रिक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ट्रिक है याद करने की। आई से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और आई से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इंसेप्टिसोल। तो इंडिया में डोमिनेंट कौन सा होता है, इंसेप्टिसोल। इंडिया में अगर इंसेप्टिसोल की बात करें तो एरिया कितना होता है आपके पास में, 118 यानी 118 मिलियन हेक्टेयर के आसपास होता है। और इंसेप्टिसोल एल्यूवियल सोइल में डोमिनेंट होता है और एल्यूवियल सोइल यूपी में डोमिनेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर इंडिया में बात करें तो इंसेप्टिसोल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है। वो सेकेंडरी चीजें आपको इतना डीपली नहीं जाना है। लेकिन अगर अपन बात करें इंडिया में कौन सा डोमिनेंट होता है, इंसेप्टिसोल। वहीं पे अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में डोमिनेंट कौन सा होता है, एंटीसोल। तो अपन बोल सकते हैं कि डोमिनेंट कौन से, जिनमें इनकम्प्लीट प्रोफाइल डेवलप है, इसमें भी इनकम्प्लीट है, इसमें भी इनकम्प्लीट डेवलप है। अगर अपन बात करते हैं एंटीसोल, तो एंटीसोल की अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कितना होता है, ये 92 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में इसका एरिया है। ध्यान रखना है, ये इंडिया की बात है। अगर अपन वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड में इनकी जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या है, अगर अपन बात करते हैं इंसेप्टिसोल, तो इंसेप्टिसोल वर्ल्ड में कितना पाया जाता है, 9.9% एरिया आता है टोटल ग्लोबल एरिया का। और वहीं पे अगर एंटीसोल की बात करें तो एंटीसोल का एरिया कितना है, टोटल 16.3% के अप्रोक्स है। तो अपन बात कर सकते हैं कि वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एंटीसोल, और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, इंसेप्टिसोल। अब नेक्स्ट बात करें अपन इनकी लैंग्वेज के बेसिस पे कि कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो अपन अगर बेसिकली बात करते हैं तो मेजर जो वर्ड हैं वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। मैक्सिमम वर्ड कहाँ से आएंगे, लैटिन लैंग्वेज से। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे आपकी बात करते हैं अपन हिस्टोसोल और आपके जेलीसोल, ये दोनों कैसे हैं, ग्रीक वर्ड हैं। कुछ लोगों के अनुसार स्पोडोसोल भी ग्रीक वर्ड में आता है। मैक्सिमम कैटेगरी यही बताती है कि स्पोडोसोल भी ग्रीक में आता है, कुछ इसको लैटिन भी बताते हैं कुछ रेफरेंस। तो अपने हिसाब से अपन बात करें तो स्पोडो, हिस्टो और जेलीसोल क्या आते हैं, ग्रीक वर्ड आते हैं। ऐसे ही जो ऑक्सीसोल है वो क्या है आपके पास में, फ्रेंच वर्ड है। ऐसे अगर अपन बात करते हैं जो एंडीसोल है, रिसेंटली फॉर्म नया जो ऑर्डर बना था अभी, वो क्या है, जापानीज में वर्ड है। तो आपके पास में अपन बात करें ये चीजें हैं जो अलग है, बाकी तो सारे बचे हुए क्या है, लैटिन वर्ड है। कुछ नॉन सेंस भी है, बिना लैंग्वेज के भी है, जैसे अपन बात करते हैं एल्फीसोल और इसके अलावा आपके पास में एंटीसोल। ये नॉन सेंस सिंबल है, यानी यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ। अपन बात करें एंडीसोल में तो यहाँ पे जापानीज में लैंग्वेज है, लेकिन ये भी मॉडिफाइड है, तो कुछ इसको भी लैटिन मानते हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड है। तो अपन बात करें बेसिकली ये जापानीज में लैंग्वेज है। तो अपन बात करें स्पोडोसोल, हिस्टोसोल और जेलीसोल में ग्रीक वर्ड आता है, ऑक्सीसोल में फ्रेंच वर्ड आता है, एंडीसोल जापानीज वर्ड है, एल्फी और एंटीसोल नॉन सेंस सिंबल है, और इसके अलावा बाकी बचे हुए सारे कैसे हैं, लैटिन वर्ड है। तो ये आपका मेजर क्लासिफिकेशन था 12 ऑर्डर का। मैक्सिमम टाइम पे यही क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं, 12 ऑर्डर। इसी के साथ साथ आज अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल अपन बात करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया की। तो आज का लेक्चर इसी के साथ अपन ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।